हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। एक तरफ है ट्रेडिशनल बैंक जिनकी ज़्यादा फिजिकल प्रेजेंस होती है, कम ऑनलाइन प्रेजेंस होती है। दूसरी तरफ डिजिटल बैंक जिनकी फिजिकल प्रेजेंस कम है, ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा है। वहीं न्यू बैंक्स टोटली ऑनलाइन होते हैं। थोड़ा गहराई से इनका मतलब समझते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेज आप चलते फिरते देखते हैं, SBI, HDFC, IndusInd, Axis etc. दैट मीन्स इनकी प्रॉपर ब्रांच लोकेशंस हैं, ATM है, बैंक ब्रांचेस है, एक ब्रिक एंड मोर्टार की बिल्डिंग है। इन्हें रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक एंड दे आर बैक्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स अगर कभी कोई इमरजेंसी या बैंक्रप्सी की सिचुएशन आ गई तो इन बैंक्स को ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बचा लेंगे। तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर इन बैंक्स को कुछ हो जाता है तो, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और आजकल ये बैंक्स थोड़ी बहुत ऑनलाइन सर्विसेज भी देने लगे हैं थ्रू देयर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। वही होता है डिजिटल बैंक। सो टॉकिंग अबाउट डिजिटल बैंक्स, ये डिजिटल बैंक्स आपको ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज देते हैं थ्रू देयर मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट्स। इनकी कोई ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशंस नहीं होती है, बट दे आर बैक्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स अगेन इन द केस ऑफ इमरजेंसी और बैंक्रप्सी दे विल बी सेव्ड। कमिंग टू थर्ड कैटेगरी, न्यू बैंक्स। ये 100% ऑनलाइन काम करते हैं। बेसिकली ये नए नए स्टार्टअप और फिनटेक कंपनीज हैं जो सिर्फ मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पे काम करती है। उनके थ्रू कस्टमर्स बनाते हैं और कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। इनकी कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं है, ना ही इन्हें कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैक करती है। नीदर दे आर regulated by Reserve Bank of India or any other financial institution. Now let us see the difference between traditional banks and neo banks. इनके बीच में आते हैं डिजिटल बैंक्स और दो एक्सट्रीम पे हैं ट्रेडिशनल और न्यू बैंक्स। ट्रेडिशनल बैंक्स फॉलो करते हैं एक ओमनी चैनल अप्रोच। दैट मीन्स उनकी प्रेजेंस सब जगह है, फिजिकल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रांचेस, ATMs, डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंस थ्रू द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो ट्रेडिशनल बैंक से आप फिजिकली और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बैंकिंग कर सकते हैं। न्यू बैंक्स ये ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है। दैट मीन्स यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चैनल द्वारा ही बैंकिंग कर सकते हैं। कमिंग टू सर्विसेज, ट्रेडिशनल बैंक सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज देते हैं इंक्लूडिंग FDs, लोन, इंटरेस्ट एट्सेट्रा। बट न्यू बैंक की थोड़ी लिमिटेशंस हैं। ये कुछ ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक पेमेंट्स, डेबिट कार्ड्स, मनी ट्रांसफर्स, lending and other digital and mobile first products. कस्टमर बेस, ट्रेडिशनल बैंक्स चूँकि बहुत पुराने हैं और इनकी फिजिकल प्रेजेंस भी है तो इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एक और चीज़ है, ट्रेडिशनल बैंक हर पर्सन कर सकता है, चाहे उसे कंप्यूटर लैपटॉप की नॉलेज हो या ना हो। बट न्यू बैंक्स का जो कस्टमर बेस है इट इज़ ओनली डिजिटली लिटरेट रिटेल एंड स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब वो लोग या वो एंटरप्राइजेस जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर यूज़ करना जानते हैं, डिजिटली लिटरेट हैं, वो लोग ही सिर्फ न्यू बैंक के कस्टमर्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल बैंक के एग्जाम्पल आप सभी को मालूम होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, कमर्शियल, रीजनल, रूरल बैंक्स एट्सेट्रा। न्यू बैंक के एग्जाम्पल है रेजर पे एक्स, एपीफाई, ओपन, नियो, जुपिटर एट्सेट्रा। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि पेटीएम, पेपल, फोन पे ये सब क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनीज हैं। ये ना तो ट्रेडिशनल बैंक है ना न्यू बैंक है, ये सिर्फ डिजिटल पेमेंट करवाने वाली कंपनीज होती हैं। प्रोज और यू कैन से बेनिफिट्स, ट्रेडिशनल बैंक्स बिकॉज RBI द्वारा रेगुलेटेड हैं इसलिए इनके अपने बैंकिंग लाइसेंस हैं, ये पूरी तरीके से चार्टर्ड है। दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट देम। बेनिफिट्स ऑफ न्यू बैंक, बिकॉज न्यू बैंक्स RBI द्वारा रेगुलेटेड नहीं हैं, कम रेगुलेशंस की वजह से इनका ऑपरेशन कॉस्ट भी कम है, इसलिए कस्टमर्स को भी कम चार्जेस में सर्विसेज दे सकते हैं। सो न्यू बैंक्स दे आर चीप, फास्ट एंड कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स। लास्ट डिफरेंस, चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रेडिशनल बैंक एज वेल एज न्यू बैंक्स। न्यू बैंक्स को चैलेंजर बैंक्स कहा जा रहा है बिकॉज ये ट्रेडिशनल बैंक्स को चैलेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट, कनेक्टिविटी, रीच एंड यूजर एक्सपीरियंस। बिकॉज न्यू बैंक्स फास्ट हैं, कन्वीनियंट है, तो यूजर्स का एक्सपीरियंस न्यू बैंक्स के साथ बेटर है। तो कहीं ना कहीं न्यू बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक्स के कस्टमर्स को पोच कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। न्यू बैंक्स क्योंकि नए हैं तो लोग इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगेन द प्रॉब्लम इज डिजिटल इलिटरेसी।
जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है, इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, वो तो नियो बैंक के कस्टमर्स बन ही नहीं सकते हैं। Another issue is their dependency on financial institutions because they are not backed by them. In case of emergency, we don't know what is going to happen to the customer's money. So that was all about the difference between traditional banks and neo banks. ये एक नया कंसेप्ट है, तो आजकल ये बैंकिंग एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है। आप भी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।